नमस्कार मित्रों। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और बेहद शांतिमय रहेंगे। कल हमने हमारा पहला वीडियो अपलोड किया था, जिसका हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के नाम से हमने अपलोड किया था। मेरा नाम संतोष है। मैं सभी को बता दूं कि हम टैली के प्राइम के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कल हमने जैसे बात की कि हमें टैली कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, कैसे हमें वो कहाँ कहाँ किस तरीके से हमें अपने अकाउंटिंग फीचर्स में यूज़फुल है। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है जिसका इंट्रोडक्शन जैसे ही है, क्योंकि क्या है, क्योंकि टैली बहुत सारे जो बिगनर्स हैं, मैंने कल भी बताया था, जो एडवांस लेवल के टैली सीखना चाहते हैं तो वो एक आध दो वीडियो के बाद में हम लोग एडवांस कोर्स भी शुरू कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टैली हमें कैसे, कहाँ पे क्या करना है, कि किसी को पता नहीं है कि टैली क्या, कैसे हमको डाउनलोड करना है या टैली कहाँ है। तो आज हम लोग बेसिकली टैली के थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टैली को हमको अगर परचेस करना है तो हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको जाना है गूगल पे आपको देखना है टैली सॉल्यूशंस, और यहाँ पे टैली प्राइम प्राइस प्लान है, जिसमें आपको अलग अलग तरीके के प्लान मिल जाएंगे, जो मंथली है, ईयरली है और मंथली गोल्ड भी है। तो इसमें देखिए, टैली में ऐसा होता है कि ये जो टैली होता है, एक सिंगल यूज़र आता है और एक मल्टी यूज़र आता है। तो सिंगल यूज़र एडिशन जो है वो 22,500 का है। तो मैं कोई टैली बेचने वाला तो हूँ नहीं, बट मेरे को आपको सिर्फ ये बताना है कि टैली का जो आता है सब्सक्रिप्शन, वो सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र में आता है, और उसमें अलग अलग तरीके के प्लान होते हैं। गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है। तो इस तरीके के अलग अलग प्लान है। तो जैसे आपको अगर सिर्फ टैली आपके पर्सनल यूज़ के लिए या सीखने के लिए आपको चाहिए, तो आप बेशक क्या कर सकते हैं, टैली को आप डाउनलोड कर लीजिए बिना प्राइस के, और उसको आप एजुकेशनल मोड पे चला सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा टैली खुला हुआ है, ये जो टैली है, मैंने इसको अब कोई पैसा नहीं दिया हुआ है, मैंने सिर्फ इसको डाउनलोड किया और इसको एग्जीक्यूट करके अभी मैं इसको एजुकेशनल मोड पे रन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप ऊपर की तरफ टैली प्राइम EDU, तो ये एजुकेशनल मोड है। मैं जानबूझ के आपको दिखाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। ये एजुकेशनल मोड जो होता है ये फ्री होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आप सारे फीचर्स इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये हमारा एजुकेशनल पर्पस के लिए हमने ये लिया हुआ है, जैसे हमने आपको सिखाने के लिए ये ले रहा हूँ। तो मुझे जैसे जैसे आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा जो है ओरिजिनल टैली, हम आपको वो भी लाइसेंस वाला टैली पे ही काम करेंगे। लेकिन आज पहला वीडियो जो है कि इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए अभी जानते हैं कि टैली में ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस हैं, तो इनका क्या काम है और ये कैसे आपको काम करता है। अभी इसमें सबसे पहले बता दूं कि जो लोग आज ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए खास बना रहा हूँ जो ऑफिस में काम करते हैं और उनके कोई बॉस है, जैसे कोई अकाउंटेंट है, तो वो उनसे सीखना चाहते हैं कि मुझे टैली सीखना है, लेकिन हम देखते हैं कि यार ये झट से कुछ कर देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें उन लोगों के लिए, मैं बिगिनर इसलिए बोल रहा हूँ, बिगिनर वो नहीं है जो टैली सीख चुका है, बिगिनर वो भी है जो टैली सीख चुका है। क्यों मालूम है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता होती, हम दूसरे को देखते हैं, यार इन्होंने कैसे कर दिया, तो वो चीज़ें हम अपने को सीखने की कोशिश करें। तो मैं छोटी छोटी चीज़ों को, मैं मेरा वीडियो ऐसा है कि जैसे हम फ्रेंडली बात कर रहे हैं, कि मेरे को सामने से आप क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे पाओगे, बट मेरा ऐसा है मानना कि मैं अपनी तरफ से खुद ही क्वेश्चन बनाऊं और उसी का खुद ही जवाब दूं। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम लोग जैसे अभी एक कोर्स डालने वाले हैं आगे कुछ दिनों में, तो इस कोर्स को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा डिटेलिंग कोर्स होगा। लेकिन अभी ओवरऑल हम लोग अभी बात करते हैं। अभी फिलहाल जो टैली मेरे सामने ओपन हुआ है ये एजुकेशनल मोड में है। अभी यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है, तो ये कंपनी के पहले के लिखा हुआ है, उसके अंडर नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो ये अंडरलाइन का मतलब क्या है? देखिए हर जगह पे अलग अलग अंडरलाइन का मतलब होता है। तो यहाँ पे बेसिकली अंडरलाइन है जो, उसका मतलब होता है ऑल्ट। तो ऑल्ट जो बटन है स्पेस के बगल में दोनों साइड राइट लेफ्ट आप देख सकते हैं आपके कीबोर्ड पे, उसे ऑल्ट करके अगर आप ये दबाएंगे तो ये कंपनी ओपन होगी। जैसे अभी मैं ऑल्ट के कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंपनी ओपन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई कंपनी है नहीं, हमने कोई कंपनी अभी तक क्रिएट की नहीं। तो इस वजह से यहाँ पे ये कंपनी ओपन नहीं हो रही है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अभी तक कोई कंपनी हमने क्रिएट नहीं की। तो बेसिकली कंपनी क्या होती है? तो कंपनी वो चीज़ होती है जिसमें हम, कोई फर्म हो गया उसका डाटा एक कंपनी, और एक कंपनी जो होती है 1 साल के लिए होती है। जैसे 1/4, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1/4 मतलब 1 अप्रैल से,
और 31 मार्च को वो ख़त्म होती है। तो ये हमारे यहाँ का जो सिस्टम है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो हमारा सिस्टम है, तो एक कंपनी का एक साल। तो ये कंपनी हम चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर मतलब एक कंपनी आपने कोई शुरू कर दी, जैसे XYZ, जैसे अभी मैं कोई नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाटा पाथ स्लैश नेम, मतलब हमको पाथ कहाँ पे देना है। तो पाथ का मतलब होता है कि ये कंपनी सेव कहाँ करनी है हमको। जैसे यहाँ पे लिखा गया है सी यूजर पब्लिक टैली प्राइम डाटा, तो ये डाटा में यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये जो कंपनी का जो भी डाटा होगा वो वहाँ पे सेव होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ पे सी में नहीं चाहिए, क्योंकि सी कभी कभी क्लैश हो सकता है, खराब हो सकता है, तो मुझे सी में नहीं रखना है, तो आप आपका जो मनचाहा आपका जो स्पेस है, जैसे अभी डी, तो डी ड्राइव में आप यहाँ पे डी स्लैश कोलन स्लैश करके अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि डाटा, ठीक है, तो यहाँ पे एक डाटा करके फोल्डर बन जाएगा डी में। आपने स्पेसिफाई पाथ कर लिया, अभी यहाँ पे ओके। फिर क्या हो गया, देखिए इनकरेक्ट पाथ और फोल्डर, तो यहाँ पे क्योंकि डी का फोल्डर नहीं है तो हम सिर्फ डी देंगे यहाँ पे, या तो हम सिर्फ सी में भी कर सकते हैं। तो आपको जहाँ पे वो फोल्डर आप बना दीजिए, तो फिलहाल तो हम सी में ही करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 4 ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफाई पाथ, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। तो अभी हम पहले तो रिमोट क्रिएट कंपनी करेंगे कि हमें एक नई कंपनी बनानी है। उसी तरीके से नीचे का भी हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्ट रिमोट कंपनी। तो रिमोट कंपनी का मतलब क्या होता है, जैसे रिमोट मतलब ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, मेरे लैपटॉप में डाटा नहीं है, कहीं और है, लेकिन मैं वहाँ से भी ऑपरेट कर सकता हूँ। तो ये टैली का ये बहुत ही बढ़िया फीचर है कि अगर आपका डाटा कहीं पे है, कहीं और कोई कंप्यूटर में है, आप उसको यहाँ पे हैंडल कर सकते हो, मतलब यहाँ से आप उसकी एंट्री कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया फीचर है। उसके बाद आगे आता है स्पेसिफाई पाथ, कि आपको पाथ देना है कि कहाँ पे अगर कोई डाटा पड़ा हुआ है आपके लैपटॉप में या पीसी में, कि जैसे डी में कोई है, तो आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो ड्राइव से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम एक कंपनी बनाएंगे, देखिए क्रिएट कंपनी। तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया आदित्य, आदित्य ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ये इसके बाद में हम यहाँ पे हमको डालना होता है एड्रेस, तो जैसे तो मैंने डाल दिया मुंबई। उसके बाद में स्टेट हमको सिलेक्ट करना है। मैं आपको इसलिए ये डिटेल में बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बाद में, अभी जैसे जीएसटी में हमको जाना है, अगर आप एड्रेस और पिन कोड नहीं डालेंगे तो जीएसटी आपको एक्सेप्ट नहीं करता है बहुत बार। तो जैसे मैंने डाल दिया 400102। मोबाइल नंबर आपको ज़रूरत है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे करेंसी भी दिया गया है आपको। और ये देखिए मैंने जैसे आपको बताया फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, मतलब जब से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है तो 1 अप्रैल 2024 से चालू हो रहा है। और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम सेम डेट, बुक्स का भी वही डेट से हम लोग चालू कर रहे हैं। और हमारी करेंसी है यहाँ पे इंडियन रुपीज़। अगर आप बाहर फॉरेन की कोई कंपनी है तो आप डॉलर में या फिर दिनार में या फिर जैसे अलग अलग जगह की जो उनकी करेंसी होगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मास्टर्स अभी रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा कंपनी का क्रिएशन। अच्छा, जब तक ये कंपनी क्रिएट होती है, मैं और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे अभी नेक्स्ट आ गया, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, अनेबल फॉर फीचर्स एज पर द बिजनेस नीड। तो हमारा जो नीड है, तो हमको क्या कंपनी में कैसे चाहिए, हमको क्या दिखाना चाहिए। देखिए शो मोर फीचर्स, तो यहाँ पे नो लिखा हुआ है। उसमें नीचे क्या लिखा है, मेंटेन अकाउंट, तो हमको तो अकाउंट मेंटेन करना ही है। उसके बाद में क्या लिखा है, अनेबल बिल वाइज एंट्री। तो ये बिल वाइज एंट्री क्या चीज़ है, तो बिल वाइज एंट्री वो चीज़ है कि आपका अगर कोई बिल है, जैसे आपका कोई पार्टी का बिल है, तो एक एक बिल की एंट्री आपको प्रॉपरली बिल टू बिल जैसे दिखाई देगी। जैसे आपने 100 रुपये का सामान लिया, फॉर एग्जाम्पल आप दुकान में आप रोज कहाँ पे खरीदारी करते हैं, वहाँ पे आपने 100 रुपये का सामान लिया हुआ है, तो वो 100 रुपये का सामान अगर किराने वाला है, तो आप रोज खाता लिखवाते हो, 100 रुपये का सामान आपका हो गया, आप उसको क्या बोलते हो कि भाई महीने के एंड में मेरा हिसाब कर दीजिए। तो वो आपका हिसाब करता है, लेकिन पूरा आप 100 रुपया उसको नहीं दे पाते। आप बोलते हो कि नहीं मेरे पास अभी फिलहाल 50 रुपये हैं, 50 रुपये मैं आपको अगले महीने दूंगा। तो वो क्या करेगा कि जैसे अभी मई का महीना चालू है, तो मई महीने का मेरा 100 रुपये में से 50 कट कर देगा, लेकिन वो हिसाब क्या रखेगा कि मई के महीने का 50 रुपये मेरे को मिला है। जैसे फिर अगला महीने जून आ गया, तो जून में आपने 150 रुपये का माल खरीदी किया, तो पहले का 50 बकाया और ये 150, तो कितना हो गया 200 रुपया। लेकिन आप उसको फिर 200 नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ 150 ही दे रहे हो।
तो वो क्या करेगा, मई महीने के 50 में से 50 कम करेगा, उसको 0 करेगा, और जो अगला जून महीने का जो था उसमें 100 कम करेगा, मतलब आपका बचा कितना, 100 रुपया। तो इस तरीके से तो बिल वाइज एंट्री ये काम करता है कि ये बिल का पैसा इसको आया। बहुत बार क्या होता है कि कोई कोई बिल में डिस्काउंट होता है या जो भी अलग अलग चीजें होती है तो पूरा पैसा नहीं आता, लेकिन ये बिल का पैसा इतना आया। तो पर्टिकुलर बिल टू बिल जैसे हिसाब होता है, तो ये बिल वाइज एंट्री आपको हेल्प करता है। उसके बाद आती है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री वो चीज है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है या स्टॉक है। तो स्टॉक मेजर इशू है, क्योंकि क्या है, स्टॉक एक बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे कोई दुकान हो गई, तो दुकान में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, तो इन्वेंट्री क्या काम करता है कि आपने उसको एक नंबर दे दिया। जैसे बहुत सारे चीजों पे आप देखते होंगे, कोई भी आइटम ले लीजिए आप, गाड़ी का छोटे छोटे पार्ट्स हो गए या कोई भी अलग अलग तरीके के ऑफिसेस आपने देखे होंगे, या तो आप कोई हार्डवेयर की दुकान में चले जाइए, बहुत सारे आइटम होते हैं, तो बहुत सारे आइटम के अलग अलग नाम होते हैं, तो उसको स्टॉक नंबर दिया जाता है कि ये नंबर का ये स्टॉक होता है। आप देखते होंगे स्कैनर पे भी आजकल, जैसे आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो स्कैन कर देते हैं, आप हाथ से तो कोई लिखता नहीं है बिल, स्कैन होता है, तो उसका नंबर दिया होता है। स्कैनर में क्या होता है, बारकोड स्कैन होता है, तो उसका नंबर होता है। तो ये स्टॉक आइटम ये बारकोड के लिए। तो यहाँ पे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री क्या होता है, बेसिकली स्टॉक का इन्वेंट्री रखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हमारा क्या है। उसके बाद क्या आता है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री। अभी ये जो चीज है, जब स्टॉक नहीं होगा, बहुत सारे दुकानों में या ऑफिस में स्टॉक नहीं होता है, क्योंकि वो काम स्टॉक का करते ही नहीं है, स्टॉक मेंटेन करने के लिए अलग से उनका रहता है। अगर आपको स्टॉक के साथ काम करना है, आपको आइटम वाइज काम करना है, तो इन्वेंट्री लीजिए। अगर आपको नहीं, सिर्फ हमको अकाउंटिंग करना है कि भाई मेरा पैसा आया कितना आया, बैंक में आया, मेरे को देना कितना है, यही काम करना है, तो आप इसको मना कर दीजिए या तो नो कर दीजिए। ठीक है, अगर आपको स्टॉक के साथ काम करना है तो आपको स्टॉक का पूरा हिसाब किताब अलग से रखना पड़ेगा, तो आपके जैसी नीड होगी उस तरीके से आप काम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। तो ये टैक्सेशन पार्ट सबके लिए जरूरी है, क्योंकि आज सबको मालूम है हमको जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी लागू हुआ है, तो हम जीएसटी एनरोल्ड है। अगर हम जीएसटी एनरोल्ड है तो 99% सभी ऑफिस हो गए या जो भी कंपनी हो गई, वो जीएसटी एनरोल्ड होती ही है। तो यहाँ पे हमने जीएसटी को यस किया हुआ है। अब जीएसटी के रेट, अब देखिए यहाँ पे मेरे को क्या डिटेल, जैसे मैंने यस कर दिया तो मुझे क्या क्या डिटेल पूछ रहा है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन एक्टिव, स्टेट महाराष्ट्र, रजिस्ट्रेशन टाइप। अभी रजिस्ट्रेशन टाइप में भी तीन चीजें, तो आपको जीएसटी के बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि जीएसटी में अलग अलग तरीके के एनरोल कर सकते हैं। जैसे रेगुलर हो गया, कॉम्पोजिशन हो गया। तो कॉम्पोजिशन में हमारा एक लिमिट होता है कि यहाँ तक के जो व्यापार है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा व्यापार नहीं होता है, तो कॉम्पोजिशन टैक्स के अंडर जो आते हैं जिनका बहुत बड़ा व्यापार नहीं है, बट रेगुलर जो है वो बड़े व्यापारी जो होते हैं, उसके अबाउट जो है वो व्यापार करने वाले वो रेगुलर में आते हैं। और तीसरा दिया हुआ है रेगुलर एसीजेड। मतलब एसीजेड का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी जगह रखी है जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन करके उनको, मतलब वहाँ पे डेवलप करना है, उनको इंडस्ट्री डेवलप करनी है। तो अगर एसीजेड में आप आते हो तो वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एसएससी ऑफ द टेरिटरी। तो ये चीज हमको नो करनी है क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी में नहीं है। उसके बाद आता है आपका जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे अगर आपका जीएसटी नंबर है, जो नंबर है आपको डाल देना है। उसके बाद में क्या आता है, तो यहाँ पे मैंने नॉट वैलिड आ रहा है। उसके बाद क्या आता है आपका पीरियडिक। अभी देखिए जीएसटी में फाइलिंग का जो ऑप्शन आता है, दो चीजों का होता है कि मंथली होता है और एक क्वार्टरली होता है। तो आप क्वार्टरली वाले हो या मंथली वाले हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब जीएसटी वेबसाइट पे आप देखेंगे कि आप मंथली हो या क्वार्टरली हो, तो आप नॉर्मली तो मंथली होता है, बट बहुत सारे लोग क्वार्टरली भी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मंथली सिलेक्ट किया हुआ। उसके बाद में ई इनवाइस एप्लीकेबल। अभी ये देखिए ये बहुत बड़ा पार्ट है। अगर ई इनवाइस बनाना है तो ई इनवाइस हमको सबको, अगर मैं बताऊं, जो बिगनर है उनको बता देता हूँ, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, अगर पता है तो फिर भी मैं कोर्स मेरा जो है, मैं चाहता हूँ कि एक से एक डिटेल आपको पता चले, भले मेरा कोर्स लंबा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को ये बताना है कि ई इनवाइसिंग चीज क्या है। तो ई इनवाइसिंग वो चीज है, जैसे गवर्नमेंट जीएसटी लाने के बाद में, पिछले 2022 के बाद में ई इनवाइसिंग हमको कंपलसरी कर दिया गया है। जैसे 50,000 के ऊपर आपका कोई भी बिल बनता है तो उसका एक ई इनवाइस बनता है, जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, तो उसके ऊपर से ई इनवाइस बनता है। तो ई इनवाइस का मतलब क्या है कि आप गवर्नमेंट को बता देते हो कि मैंने यहाँ पे ये माल इनको बेच दिया है। उसमें पूरी डिटेल होती है, आपका इनवाइस नंबर होता है, आप कहाँ बेच रहे हो, कहाँ माल जा रहा है, ये पूरी डिटेल उसमें आपको भर के सबमिट करना है। तो ये चीजें आप अभी वो वेबसाइट पे न जाते हुए, यहाँ पे अगर आप अनेबल करते हो, यहाँ पे टैली में ऑप्शन है, अगर आप अनेबल करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली, जैसे आप इनवाइस बनाओगे, मतलब बिल बनाओगे,
तो ऑटोमेटिकली उसका ई इनवॉइसिंग आपको यस करना है तो ई इनवॉइस बन जाता है। तो ये ऑप्शन टैली में से ही आपको मिल जाता है। तो अगर आप इसको यस करते हो तो वो आपको डिटेल देना पड़ेगा कि कहाँ से कब से चालू करना है। इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस मतलब आपको कहाँ से इनवॉइस लेना है। मतलब जैसे आज मैं मुंबई में हूँ तो मेरे को मुंबई से भेजना है तो ये मेरा प्लेस सिलेक्ट कर लेगा। अभी नेक्स्ट जैसे अभी मैंने यहाँ डाला मुंबई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या आ गया, ई वे बिल डिटेल्स। तो ये ई वे बिल जो है ये ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे मैं आपको बोल रहा था ई इनवॉइस जो है गवर्नमेंट को बिल का डिटेल मिल जाता है, लेकिन ई वे बिल ऐसी सिस्टम है कि आपको यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे आप यहाँ से माल हैदराबाद भेज रहे हो या दिल्ली भेज रहे हो या कलकत्ता भेज रहे हो, तो जाते समय कि इसका क्या है, ये क्या आइटम जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल ये ई वे बिल में होती है। उसमें आपका अगर आप ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हो तो ट्रांसपोर्टर का नाम होगा, अगर आप व्हीकल से भेज रहे हो तो व्हीकल का नाम होगा, व्हीकल का नंबर होगा। जैसे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप भेज रहे हो तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और उसका मतलब ये रास्ते के लिए एक बिल बना के हमको देना पड़ता है और उसका समय सीमा रहती है कि इतना किलोमीटर के लिए इतने दिन में ये पहुंचना चाहिए। तो ये इसका ई वे बिल का भी वही सिस्टम है। तो हम लोग यहाँ से ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ पे मैंने थोड़ा थोड़ा आपको और एडिशनल पार्ट भी बताया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे कि कहाँ से कब से चालू करना है। उसके बाद आप देखिएगा कि एप्लीकेबल फॉर इंटरस्टेट। अभी ये इंटरस्टेट और विद इन स्टेट ये दो चीज़ें, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मेरे लिए ये इंटरस्टेट जो होता है, जैसे मतलब महाराष्ट्र के बाहर मैं कोई माल बेचता हूँ तो वो इंटरस्टेट हो जाता है, और विद इन स्टेट जैसे महाराष्ट्र के अंदर ही मैं कहीं पे माल बेच रहा हूँ तो वो विद इन स्टेट होता है। तो ये दो चीजें हैं। मैं आपको ये डिटेल इतना क्यों बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को होगा यार ये तो क्यों इतना सब डिटेल में बता रहा है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनको नहीं पता होता है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे को जरूरत नहीं है तो आप बेशक ये सोच सकते हैं, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको नॉलेज, दो बार सुनने से नॉलेज कम नहीं होगा, नॉलेज बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये इंटरस्टेट। उसके बाद देखिए क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। तो यहाँ पे नो है, मतलब अगर आपका दो स्टेट में कहीं पे काम है, जैसे महाराष्ट्र में भी आपका ऑफिस है और दिल्ली में भी ऑफिस है, तो दो जगह पर आपका है तो आप क्या करोगे, दो जीएसटी नंबर होगा। तो आपको दो अगर ऑफिस का मेंटेन करना है एक ही में इंटीग्रेटेड, तो आपको ये यस करना है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी बाहर आ जाते हैं। तो मैंने इसको मना कर दिया है, तो मैं नो करने के लिए, तो इसके बाहर आने के लिए मैंने क्या दबाया, एस्केप दबाया कि हमें वापस बैक आ जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे यस, तो ये सारी चीजें हो गई, तो हमारा कंपनी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको एक्सेप्ट किया तो देखिए यहाँ पे मेरी कंपनी रेडी हो गई। अभी आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अगर कंपनी नहीं है मेरे पास डाटा तो ये काम नहीं कर रहा था। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। हम सिर्फ ये ऊपर के ऑप्शंस आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कंपनी, अभी कंपनी में क्या है, तो मैंने एक कंपनी क्रिएट तो कर दी, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार मेरा थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, मुझे कुछ दिक्कत हो गई, तो यहाँ पे मैं कंपनी को अल्टर कर सकता हूँ। मतलब मैं कुछ चेंजेस अगर कंपनी में करना चाहूँ या कुछ उसमें ऐड करना चाहूँ, जैसे अभी जीएसटी के लिए मैंने क्या किया, यस किया था, मुझे लगता है नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं नो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अल्टर, तो अल्टर में आप जाके देखिए वही स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अगर आपका कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है तो आपको वो क्या करना है, मिस्टेक को सुधारना है और एंटर करते हुए आपको एंड तक आना है। तो अगर समझिए तो ये एंड तक हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है तो यस, ओके, ठीक है। तो इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, तो जब हम लोग आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक स्टार्टिंग का ही वीडियो है। जैसे ये इंट्रोडक्शन पार्टी आप समझ लीजिए टैली का। उसके बाद आता है सिलेक्ट शर्ट। अभी शर्ट मतलब बंद करना, सभी को पता है। सिलेक्ट करना कौन सी कंपनी को सिलेक्ट करना है। चेंज, तो जो अभी जैसे एक कंपनी हमने खोली हुई है, अगर मान लीजिए मेरे पास 5-6 कंपनी है, कंपनी इन द सेंस अलग अलग कंपनी नहीं, जैसे मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, 5 लोग अगर उसमें पार्टनर है तो 5 लोगों के नाम की अलग अलग मेरे पास फोल्डर्स होंगे, मतलब 5 कंपनियां वो हो गई, और जो मेरी ओरिजिनल कंपनी है, जैसे आदित्य ग्रुप में आप मान लीजिए 5 जन है, तो 5 जन पार्टनर, तो उनके भी। तो मुझे क्या करना है कि अगर मुझे चेंज करना है कोई कंपनी, जैसे दूसरी कंपनी में मेरे को जाना है, तो मैं क्या करता हूँ F3 दबाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दूसरी कोई कंपनी दिख नहीं रही है। अगर दिखती तो
क्या करता, मैं चेंज कर लेगा। और दूसरी बात देखिए यहाँ पे, अभी जब भी कंपनी बनती है तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं 100 और 000 मतलब 10,000। तो इस तरीके से कंपनी का ये जो है, ये कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप फोल्डर में जाएंगे सी में तो आपको आदित्य ग्रुप नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा 10000। तो ये जो चीज़ है कि ये 1 लाख का जो दिख रहा है आपको नंबर, तो ये नंबर की कंपनी हमको ओपन करनी है, क्योंकि वहाँ तो आदित्य ग्रुप दिखेगा नहीं, टैली में दिखेगा, लेकिन आप अगर फोल्डर में जाओगे तो वहाँ पे आपको वो दिखेगा। नेक्स्ट आपके बारे में आपको बता दूं मैं, इसके बाद में नेक्स्ट आता है शट, मतलब हमको कंपनी बंद करनी है। उसके बाद आता है कनेक्ट। अभी आप देखिए ऑनलाइन एक्सेस, ये जो ऑनलाइन एक्सेस का जो पार्ट है ये थोड़ा डीप पार्ट है, क्योंकि ऑनलाइन एक्सेस क्या होता है कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपको किसी से कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो सामने वाले को। जैसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम आपने टीम व्यूअर देखा होगा, या कोई बोलता है कि मुझे आप टीम व्यूअर में काम करना है, तो किसी का लैपटॉप हो गया, किसी का पीसी हो गया, हम यहीं पे बैठ के हैंडल कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन एक्सेस के लिए आप किसी को कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में डिस्कनेक्ट हो गया, अगर कनेक्ट है तो डिस्कनेक्ट ऑन होगा, वरना वो होगा नहीं। उसके बाद आता है रिमोट एक्सेस। तो रिमोट एक्सेस मैंने आपको जैसे शुरुआत में बताया कि आप कोई दूसरे पीसी पे आपका टैली चल रहा है तो आप उसका एक्सेस ले सकते हो, यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, तो सेम टाइम आपका डाटा वहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद ब्राउजर एक्सेस, तो ये ब्राउजर एक्सेस भी उसी तरीके का है कि कोई ब्राउजर से आप एक्सेस ले सकते हो। अभी इसके बाद में आते हैं कॉन्फ़िगर। आप पहली बात तो ये गांठ बांध लीजिए कि आपको कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो चीज़ है कि आपको आपके तरीके से काम, जैसे मतलब आपको क्या चाहिए, तो इसमें कितने आप क्या फीचर्स आपको डालने हैं, कैसे रखना है, ये कॉन्फ़िगर आपको करना है। ठीक है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि कॉन्फ़िगर में बहुत सारी चीज़ें और हर जगह पे आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो मैं बार-बार नहीं बोलूँगा कि एक ही चीज़ है कि आपको कॉन्फ़िगर बहुत दिमाग में रख लीजिए कि कॉन्फ़िगर हर चीज़ में होगा, वाउचर में होगा, वहाँ आगे जितनी बातें करेंगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो यहाँ पे F11 भी कर सकते हैं, शॉर्टकट की है उसका F11, जो हमने अभी शुरुआत में किया था जैसे कंपनी बनाते टाइम। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेम चीज़ है, वही चीज़ें हमने शुरुआत में की थी। तो उसके बाद में देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन के बाद में आप देखिएगा कि यहाँ पे लिखा है सिक्योरिटी। तो ये सिक्योरिटी जो चीज़ है कि आपको एक्सेस, कंट्रोल एक्सेस टू कंपनी डाटा, यस अगर करते हैं तो ठीक यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, आप यूज़र भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूज़र ऐड कर सकते हैं, ईमेल और ईमेल आईडी फॉर ब्राउज़र एक्सेस, तो ईमेल डाल के भी आप, जैसे मैंने कहा कि दूसरे तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पे, हर टॉपिक पे और भी डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज शुरुआत है तो यहाँ पे मैं ऊपर के सारे टॉपिक कवर कर रहा हूँ। हर चीज़ में इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमें बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। टैली वॉल्ट, तो ये टैली वॉल्ट में क्या होता है, यहाँ पे देखिए टैली वॉल्ट पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड डालना है कि आपको जो आपका सिक्योरिटी जो है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, आपने अगर कंपनी खोली तो कंपनी का जो डाटा है वो इजीली किसी को एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपको ज़रूरी है कि आप पासवर्ड डाल के रखें। और ये पासवर्ड हर एक के लिए होता है, जितने लोग यूज़ करेंगे, मतलब आपका टैली समझ लीजिए आप 3 लोग हैं ऑफिस में, तीनों जन यूज़ कर रहे हैं, तो आदित्य ग्रुप का पासवर्ड एक होगा, लेकिन आप अगर इंडिविजुअल किसी को देना चाहते हैं तो उस तरीके का भी पासवर्ड इसमें बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑनलाइन एक्सेस। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन एक्सेस आप ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया, देखिए कंपनी का पार्ट आज हमने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आता है वाई, और नीचे आपको मैंने जैसे बोला इसका होता है मतलब ऑल्ट। तो ऑल्ट वाई अगर आप करते हो, या तो उस पर आप क्लिक भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि आप कीबोर्ड से ही काम करें। तो यहाँ पे देखिए कंपनी डाटा, अभी डाटा मतलब क्या है कि जो हमारा यहाँ पे जो जितना भी हम एंट्री करेंगे, जो भी करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं बैकअप होता रहेगा, तो वो डाटा में जाके बैकअप होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको और एक आपको यहाँ पे आप देखिए कंपनी डाटा, और उसमें पहला टॉपिक है बैकअप, कि बैकअप हमको क्यों ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम बैकअप नहीं लेते, हमने बहुत सारा काम कर दिया, सडनली लाइट चली गई या कुछ हो गया, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो काम किया हुआ है उसका तो वेस्टेज हो गया, या तो दिन भर हमने काम किया, शाम में हमने बैकअप नहीं लिया, तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपके पास डाटा नहीं है, तो आपको वापस उतना सब ना एंट्री करना पड़े। तो बहुत अच्छी आदत लगा लीजिए आप, मैं बोलता हूँ कि आप डे टू डे बैकअप लीजिए, और आपका जो भी डाटा है वो सिक्योर रखिएगा। उसके बाद में रिस्टोर, मान लीजिए आपका कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, रिस्टोर करना है, वापस आपको उसको लाना है। जैसे पुराना डाटा कोई है मेरे पास और मेरे को देखना है कि यार मेरा पुराना काम क्या किया हुआ है, तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है टॉपिक स्प्लिट। तो स्प्लिट में आपको क्या मिलता है,
स्प्लिट में आपको ये मिलता है कि आपका कंपनी है, जैसे 2017 से लेके आज 2024 तक आप काम कर ही रहे हैं, मतलब हर साल आप टैली में ही काम कर रहे हैं, लेकिन आपको पर्टिकुलर एक साल का डाटा चाहिए, जैसे 17 और 18 का आपको डाटा चाहिए। तो आप क्या करते हो कि मुझे किसी को भेजना है, लेकिन मेरे को पूरा नहीं भेजना है, मेरे को 24 तक नहीं भेजना है, मेरे को सिर्फ एक साल का ही भेजना है। उस समय आप क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। उसके आगे देखिएगा टॉपिक आता है ट्रबल शूटिंग, तो रिपेयर और मैनेज। कुछ बार क्या होता है, टैली में भी कुछ एरर्स आते हैं, तो आपको रिपेयर कर सकते हैं और उसके बाद में उसको माइग्रेट भी कर सकते हैं। तो माइग्रेशन जो है, रिपेयर तो आप कर ही सकते हैं, कोई छोटी मोटी इशू होगी तो रिपेयर अपने आप कर लेता है टैली। नेक्स्ट आता है माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन का जो ऑप्शन है ये किस लिए है, क्योंकि आज टैली प्राइम में हम काम कर रहे हैं, तो इसका जो वर्जन है पहले का, टैली में भी अलग अलग वर्जन है, जैसे टैली 7.2 था, उसके पहले भी था, तो 7.2 के बाद में टैली 9 आया, टैली ईआरपी आया, ईआरपी में भी बहुत सारे ऑप्शन आए, अभी टैली प्राइम में भी 4.1 में हम काम कर रहे हैं। तो ये जो है, अगर आपका पिछला डाटा कोई है, जैसे अभी टैली 9 का डाटा हो गया या टैली ईआरपी का डाटा हो गया, तो वो अगर आप इसमें सोचते हैं कि मेरे को खोलना है, तो वो क्या करेगा, उस डाटा को माइग्रेट करेगा, मतलब वो क्या करेगा, उसको अपग्रेड करेगा और जो आज का वर्जन है वो उसमें ले आएगा। समझ गए। उसके बाद में आता है डाटा पाथ। अभी देखिए डाटा का पाथ हमको जो देना है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि सी में है, अभी जो हमारा डाटा यहाँ पे सी में है, तो आपको अगर पाथ चेंज करनी है तो आप उसको डी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाटा का। उसके बाद में आ गए यहाँ पे एक्सचेंज। आप देखिए यहाँ पे सेंड फॉर ईवे बिल। तो यहाँ पे एक्सचेंज क्या चीज़ है कि ये आपका बेसिकली क्या है, एक्सचेंज कहाँ होता है, देखिए सेंड फॉर ईवे बिल, तो हमने जो कुछ बिल बनाया है तो ईवे बिल के लिए हमको भेजना है, तो वो वेबसाइट अलग है, तो यहाँ से क्या करता है टैली, उस वेबसाइट को कांटेक्ट करता है जो हमारा बना हुआ है, तो उसी फॉर्मेट में जिनको उनका जो इंटरफेस होगा उस फॉर्मेट में ये भेज के हमको ईवे बिल जनरेट करके दिखाता है। और डाटा सिंक्रोनाइज भी करता है, जैसे कॉन्फ़िगर करना है कि हमको किसी के साथ सिंक्रोनाइज करना है या कोई और किसी और सॉफ्टवेयर के साथ सिंक्रोनाइज करना है, तो वो सिंक्रोनाइजिंग भी यहाँ पे होता है। उसके नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट। तो इसका ऑप्शन है ऑल्ट ओ। तो कंपनी डाटा जो है मास्टर्स, तो मास्टर्स जो दिए इसमें सारा कंपनी का जितना भी वाउचर ये वो जो भी चीज़ें हैं ये सारे मास्टर्स में होते हैं। तो हमको अगर कुछ इंपोर्ट करना है कहीं और से, जैसे कोई और डाटा हमको लेना है, तो वो मान लीजिए एक्सेल में है, उसका एक फॉर्मेट होता है, तो उसी तरीके से वो आएगा, या तो एक्सएमएल डाटा इंटरचेंज। तो एक्सएमएल का भी एक फाइल फॉर्मेट है, एक्सेल एक फाइल फॉर्मेट है, आपने देखा होगा बहुत बार। मैं ये भी थोड़ा बता दूं आपको कि ये एक्सेल और एक्सएमएल में आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। तो एक्सएमएल जो है वो अलग चीज़ है और एक्सेल जो है अलग चीज़ है। उसी तरीके से आप लास्ट में देखेंगे, कोई भी फाइल्स आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर वो डॉक्यूमेंट है, जैसे वर्ड फाइल है तो डीओसी लिखा होगा, एक्सएलएस है तो मतलब उसका मतलब एक्सेल है, पीडीएफ है तो डॉट पीडीएफ लिखा होगा, जेपीजी है मतलब वो फाइल जो है वो फोटो है। तो इस तरीके से अलग अलग है। तो यहाँ पे जो हमको मास्टर्स में अगर इंपोर्ट करना है तो हम लोग दूसरे यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए एक्सपोर्ट। अभी हमको क्या करना है कि मेरा जो डाटा है किसी को एक्सपोर्ट करना है, तो रिपोर्ट्स, अभी तो फिलहाल कोई रिपोर्ट जनरेट नहीं है तो उसमें कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए अदर्स, उसके बाद में नेक्स्ट आता है जीएसटी रिटर्न। तो हमको अगर एक्सपोर्ट करना है तो जीएसटी रिटर्न में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं इसमें कुछ काम कर लिया हूँ तो मुझे जीएसटी का रिटर्न जो है वो चाहिए, तो मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो एक्सपोर्ट किस में कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों में कर सकता हूँ, एक्सेल में कर सकता हूँ, पीडीएफ में कर सकता हूँ, या तो कॉमा जो लैंग्वेज है एक्सएमएल में कर सकता हूँ। तो ये अलग अलग चीज़ें। उसके बाद में क्या आता है मास्टर्स। कंपनी का डाटा मास्टर्स में रहता है कि हर जो चीज़ है यहाँ पे देखिए ये सारे टाइप ऑफ मास्टर्स, लेजर्स, तो ये लेजर बनेगा, हर चीज़ का एक लेजर बनेगा। इंक्लूड डिपार्टमेंटल डिपेंडेंट मास्टर्स, तो मैंने नो लिखा है, अगर आपको यस करना है तो आपको आगे आगे हम बात करेंगे कि यस करने से क्या होगा। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग, यस, ये हमको यस करना है या तो नो करना है, जैसे वो डिपेंड होगा हमको। उसके बाद देखिए मैंने आपको जैसे बोला था फाइल फॉर्मेट एक्सएमएल चाहिए आपको, यहाँ पे आप जैसे नीचे आएंगे, ये देखिए कॉन्फ़िगर आपने कर लिया, तो ये देखिए लेजर, अगर एक्सएमएल देखिए यहाँ पे एक्सएमएल करते हैं ASCII मतलब कॉमा डिलिमिटेड, तो ये भी एक फाइल फॉर्मेट होती है जिसमें कॉमा आते हैं, तो आपको हटाने के लिए वो अलग तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, देखो। और यहाँ पे एक्सपोर्ट कहाँ पे करना है, लोकल ड्राइव में करना है, तो लोकल ड्राइव में कहाँ पे करना है, सी हो गया, डी हो गया, जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बोला फाइल के अंत में डॉट एक्सएमएल,
अगर यहाँ पे मैं .ASSI डालूंगा तो वो कॉमा वाले इसमें चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम एम शेयर। तो शेयर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग ईमेल द्वारा शेयर कर सकते हैं, नोटिस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद में अदर्स में आप जाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से साइन एंड सब्सक्राइब, एंटर व्हाट्सएप डिटेल्स, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद में इनबॉक्स यहाँ पे ये मतलब आपके जो मेल आएंगे इसके थ्रू, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रिंट। तो देखिए यहाँ पे रिपोर्ट्स, तो आपको रिपोर्ट्स प्रिंट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है F1। तो ये F1 जो है ये हेल्प का ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आपको कहीं कुछ दिक्कत आए तो आप टैली से हेल्प मांग सकते हैं, तो वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। आप नंबर है उनका, उस पर भी आप कॉल सकते हैं। बट आपका जो क्वेरी है वो यहाँ पे 99% यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। इसमें देखिए टैली हेल्प, व्हाट्स न्यू, अपग्रेड, टैली शॉप, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने, ये पहला टॉपिक आज हमने शुरू किया। इसमें मैंने आपको बताया कि आपको कंपनी कैसे स्टार्ट करनी है, कहाँ पे स्टोर करनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और KYZOEMP F1 मतलब ये सारी चीज़ें, कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, शेयर, प्रिंट, F1, ये सारी चीज़ें आज हमने यहाँ पे ट्राई करी है। तो मेरा आपको बोलना यही है कि धीरे धीरे हम लोग, भले वीडियो आप हमारे ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ भी हमारी कोई मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये स्क्रीन आप समझ लीजिए, ये यहाँ पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये जो टॉपिक्स है पहले स्क्रीन का गेटवे ऑफ टैली, यहाँ से हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। और जाते जाते आप सभी को मैं बोलूँगा कि देखिए, आप अगर वीडियो आप पूरा तो देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ। सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या इसके और नोटिफिकेशन पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अगला वीडियो आपको देखना है तो आप बिल्कुल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलो धन्यवाद। आपका आज संडे है, सब लोग बहुत खुश रहिएगा, मज़े से आप रहिएगा, कोई बात नहीं। संडे को एंजॉय कीजिए और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।